नमस्कार मित्रों, मैं तेजपाल सिंह सिद्धया सुखेड़ा से, रतलाम जिले से। मित्रों, राजनीति से हटकर समय की सीमाएं में सीधे सीधे पंक्तियां निवेदित करता हूं कि मुझे क्या लिखना चाहिए। मैं क्या लिखता हूं कि यजगान लिखूं मैं भारत माँ का, क्योंकि समय की सीमा इसलिए मैं पढ़ रहा हूं कि यजगान लिखूं मैं भारत माँ का, मेरे वतन का अभिमान लिखूं। कि यजगान लिखूं मैं भारत माँ का, मेरे वतन का अभिमान लिखूं। किया हृदय से माधव ने जिसका उस सुधामा का सम्मान लिखूं। कि मातृभूमि का कण-कण यहाँ में भारत का इतिहास लिखूं। कि मातृभूमि का कण-कण यहाँ में भारत का इतिहास लिखूं। भरी सभा में पांचाली का कौरवों पर परिहास लिखूं। ये लिखूं शब्द भेदी पृथ्वी के, ये लिखूं शब्द भेदी पृथ्वी के बाणों का संधान लिखूं। ये चित्तौड़ दुर्ग में मीरा माँ का भरपूर वो अपमान लिखूं। ये लिखूं प्रताप के प्रताप को, या महाराणा का शौर्य लिखूं। शूर वीर वो विश्व विजेता चंद्रगुप्त में मौर्य लिखूं। ये लिखूं 23 वर्षीय भगत को, ये लिखूं 23 वर्षीय भगत को, ये विद्यामा का दर्द लिखूं। अरे दाग दिकन पट्टी पर गोली चंद्रशेखर में मर्द लिखूं। अरे आप ही बताओ भारत जन्म में अपनी कलम से क्या लिखूं। सौंदर्य लिखूं मैं नारी का या सारा हिंदुस्तान लिखूं। कि सौंदर्य लिखूं मैं नारी का या सारा हिंदुस्तान लिखूं। और बहुत सारे लोग हैं भाइयों जो इस राष्ट्र को जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग अलग जाते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग अलग जाते हैं। तब मैं कहीं पंक्तियां पढ़ता हूं कि हिंदुस्तान किसका है, भारत का इतिहास क्या रहा है। कि मत राष्ट्र को बांटो तुम ये जातिवाद विवादों में, कि मत राष्ट्र को बांटो तुम ये जातिवाद विवादों में। पूर्वज अपने अयोध्या बेटे पढ़ लो सारी किताबों में, कि पूर्वज अपने अयोध्या बेटे पढ़ लो सारी किताबों में। अरे मां पन्ना के बलिदान को शायद तुम सब भूल गए, कि मां पन्ना के बलिदान को शायद तुम सब भूल गए। इस राष्ट्र के खातिर देखो भगत फांसी पर झूल गए। अरे चंद्रशेखर ने खाई कसम थी, कि चंद्रशेखर ने खाई कसम थी देश आजाद कराने की। सारी ताकत लगाई गोरों ने उनको मार गिराने की। अरे मुगलों के चेहरे पर खौफ, कि मुगलों के चेहरे पर खौफ राणा खान ने देखा था। दुश्मन की छाती पर उनने भाला अपना फेंका था। अरे अंग्रेजों को धूल चटाना, कि अंग्रेजों को धूल चटाना उस नारी ने ठानी थी। राष्ट्र को अपने प्राण दे दिए, वो झांसी की रानी थी। और ये भारत की भूमि है, और ये भारत की भूमि ये राणा के स्वाभिमान की। और ये संपूर्ण धरा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, कि ये संपूर्ण धरा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। और साहब आपने शहीद हेमराज का नाम सुना होगा। हेमराज जब शहीद उनका सर काट लिया गया, तब कहीं मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि तेरी जिस्म की आग से, जब पाकिस्तान वाले उनका शीश काट के ले गए थे, सिद्धड़ घर पे आया था, तब मैंने कहीं 4 पंक्तियां लिखी कि तेरी जिस्म की आग से वो बर्फ भी पिघल गया होगा। तेरे शौर्य की गाथा सुन भारत का सिंहासन डोल गया होगा। और कितनी तड़पी होगी वो माँ अपने बेटे का शव देखकर, जिसके घर के आंगन में सिर्फ बेटे का धड़ गया होगा, जिसके घर के आंगन में सिर्फ बेटे का धड़ गया होगा। और साहब एक कवि सिर्फ कल्पना कर सकता है। और जब हेमराज का शीश कटा होगा और धरती पर गिरा होगा, तो अपनी माँ के लिए अंतिम संदेश, अंतिम पैगाम हवाओं के माध्यम से क्या भेजना चाहता होगा। मैंने कल्पना करी साहब कि मुझे तुझ पर गर्व है मां, इस बात को कभी कहा नहीं। कि मुझे तुझ पर गर्व है मां, इस बात को कभी कहा नहीं। दूध का कर्ज तेरा मां, वो भी चुकाया ही नहीं। अरे फौज में तो चला गया हूं आशीष तेरा लेकर मां, जैसा गया था वैसा आऊंगा इस बात को कहकर मां। अरे तेरी निगाहें राह देखती, कि तेरी निगाहें राह देखती मेरा लौट आने का मां। मातृभूमि का ऋण चुकाकर समय आ गया जाने का मां। कि सम्मान के साथ तू जीवन जीना, कि सम्मान के साथ तू जीवन जीना, अपमान का घुट तो पीना मत। याद मेरी आ जाए मां तो कोने में बैठकर रोना मत। अरे भारत माता जख्मी थी, कि भारत माता जख्मी थी, वो मंजर देख पाया नहीं। मातृभूमि की रक्षा हेतु खुद को रोक पाया नहीं। और मरते मरते मां मेरा ये वतन का अभिमान गया नहीं। शीश धड़ से कट गया फिर भी तिरंगा झुकने दिया नहीं। कि शीश धड़ से कट गया फिर भी तिरंगा झुकने दिया नहीं। और एक अंतिम कविता पढ़ता हूं आपके बीच में। क्या है तिरंगा? एक आपका अभिमान, एक मेरा अभिमान। कि भारत की वो आन है यारो, भारत की वो शान है। कि भारत की वो आन है यारो, भारत की वो शान है। जग में वो लहराता मिलेगा जिस पर मुझे अभिमान है। अरे 3 रंग से बना है यारो, धर्मों को दर्शाता है। हिंदू मुस्लिम दोनों के तो प्रेम को बतलाता है। अरे शीश कट गए उसके लिए ये छोटी सी बात नहीं। नजर उठाकर दुश्मन देखे उनकी ये औकात नहीं। अरे धन्य है वो माँ जिनने उन वीरों को पैदा किया। देश की रक्षा हेतु यारो सीमा पर है भेज दिया। कि भारत के हर जन को देखो, कि भारत के हर जन को देखो, उस पर शीश झुकाते हैं। और राज भगत और सुखदेव जैसे फांसी पे झूल जाते हैं। कि राज भगत और सुखदेव जैसे फांसी पे चल जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।